तो संघ सुद्धा 4 पॉइंटवरच जाईल, म्हणजे मग बोल आउट. ते चित्र पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ते काय शेवटच्या दिवशी ते पाहणं सुद्धा महत्वाचं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. तर या पुढील सामन्याचं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी विनंती करतो अफान आरिफ याला. ओव्हर टू अफान. तो चलिए मैच यहाँ पे अब चालू होने जा रहा है. आज के दिन का ये आखिरी मैच है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. अगर आज के लीग मैचेस में की अगर बात की जाए तो ये मैच पे काफी कुछ डिपेंड है. आज का ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए. तो देखना होगा यहाँ पे किस तरह का ये मैच होता है. काफी जिम्मेदारी भी है. तेलवर ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला. टॉस हारने के बाद जुहा 11 राजपुरी पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग पर बीच मैदान में आ चुका. पहले ओवर का दिमाली खुद कैप्टन इस वक्त बॉलिंग के निशान पे. तेज तरार गेंद आरे बल्ले से खेलना चाहते थे. गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं. गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में. स्ट्राइक एंड पे है इस वक्त बल्लेबाज अरबाज, जबकि नॉन स्ट्राइक पे है इस वक्त दानियाल कास्कर. दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज और एक उभरते हुए खिलाड़ी है. ये काफी तजुर्बा भी है क्रिकेट का और अच्छी बल्लेबाजी हमने देखी है. अरबाज की पिछले मुकाबले में दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी की थी. दानियाल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, तो एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद भी जरूर है. इस बार देखिए जैसे और पिच गेंद देखा, अच्छा अंदाज में उसे खेला. खिलाड़ी जरूर है गेंद के नीचे और दो खिलाड़ियों के दरमियान में ये गेंद गिरी. कैच यहाँ पे ड्रॉप जरूर हुआ और इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज दौड़ लगाई. विकेटों के बीच 2 रन दौड़ के मुकम्मल के 2 रन से अकाउंट ओपन होता हुआ टीम जुहा 11 राजपुरी का और अरबाज का. तो यकीनन एक मौका जरूर बना था. काफी देर गेंद हवा में थी, ऊंचाई ज्यादा थी इसमें, लेकिन कैच नहीं कर पाए यहां पे, तो जिसके कारण 2 रन जरूर हासिल हुए. विजय आए हैं गेंदबाजी के लिए. कैप्टन भी है टीम के. विजय को भी पता है इस मैच को जीतना कितना इंपॉर्टेंट है. इसी तरह टीम जुहा 11 राजपुरी के भी कैप्टन को पता है. जैद स्वप्नील नाकवा ताराबंदरचे ते स्टेजवर येऊन बसायचं आहे लवकर. यामध्ये स्वप्नील नाकवा. तो चलिए इसी बीच एक बेहतरीन शॉट देखने मिला. बेहतरीन शॉट लगाया था बल्लेबाज अरबाज ने. 4 रन जरूर हासिल हुए इस गेंद पे. तो इस चौके के मध्य स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 8 रनों पर 6 रनों पर. 6 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं. पहली ओवर का खेल चलता हुआ इस गेंद पे थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए थे. इस बार देखिए लोअर फुट अच्छा अंदाज में उसे खेला. गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ. 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका निकला. बैक टू बैक दूसरा चौका अरबाज के बल्ले से देखने मिला. अरबाज सागु एक बेहतरीन खिलाड़ी है दोस्तों. एक अच्छी बल्लेबाजी करना जानते टीम के लिए और जिम्मेदारी भी है. ओपनिंग की सूरत में भेजा है कैप्टन ने, तो यकीनन कैप्टन के भरोसे पे उतरते हुए बल्लेबाजी कर रहे. इस मैच को जीतना भी बहुत ही जरूरी है. अगर जुहा 11 राजपुरी इस मैच को जीतता है तो बॉल आउट देखने मिलेगा. इसी तरह अगर तेलवर इस मैच को जीतता है तो यकीनन क्वालिफाई कर जाएगी आदित्य 11 काशिद और तेलवर की. तो काफी कुछ डिपेंड करता है इस मैच पे, इस टूर्नामेंट. इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी. ब्लॉक होल में रखा, हल्के हाथों से उसे खेला. लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के खिलाड़ी जब तक जाके गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का. धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वक्त डबल फिगर में 11 रनों पर. 11 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं. अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे इस बार दानियाल. देखता होगा दानियाल किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं. इस बार पटकी भी गेंद जरूर थी. अच्छा अंदाज में उसे खेला. काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद और एक आसान सा कैच हुआ यहाँ पे ड्रॉप. यकीनन एक कैच यहाँ पे ड्रॉप जरूर हुआ. जीवन दान मिला बल्लेबाज दानियाल को. तो यकीनन देखना होगा अब दानियाल इस जीवन दान का कितना फायदा उठाते हैं. एक आसान सा कैच था, लॉलीपॉप कैच. ये पकड़ना बहुत ही जरूरी था. अगर इस मैच को देखा जाए कि ये कौन से मोमेंट पे मैच हो रहा है, यकीनन ये मैच में दोनों ही टीम चाहती है यहाँ से जीतना. ऐसे में एक आसान सा कैच ड्रॉप जरूर हुआ दोस्तों. तो देखता होगा अब इस जीवन दान का कितना फायदा उठाते हैं. आने वाली ओवर में दानियाल अभी भी क्रीज पे मौजूद है. ओपनिंग पेयर की सूरत में गए थे बल्लेबाजी के लिए दानियाल और अरबाज ने अच्छी बल्लेबाजी की. 2 चौके जरूर लगाए इस ओवर में. 1 ओवर के समाप्ति के बाद हमारे साथ स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 12 रनों पर, जबकि कोई विकेट नहीं गवाया है अब तक. 5 ओवर का ये मैच. लंबा बैटिंग लाइन है दोस्तों इस टीम के पास
जुहा 11 राजपुरी के पास। तो देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी होती है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है तेलवरे के पास भी, हमने देखा बेहतरीन गेंदबाजी की थी दोस्तों दोनों ही मुकाबले में इन गेंदबाजों ने। तो ऐसे में किस तरह की बल्लेबाजी होती है और देखना होगा दूसरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। दूसरी ओवर के लिए नीलेश आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे, देखता होगा नीलेश किस तरह से गेंदबाजी करते हैं इस मैच में। पहली ओवर में थोड़े खर्चीले साबित होने के बाद विजय तो नीलेश इस ओवर में पहली मरतबा इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से दंदनाती हुई 6 रनों के लिए दानियाल के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का। कम ऑन डीजे। तो दानियाल ने यहाँ पे अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि मैं किस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाना जाता हूँ। इसी बीच एक बैक टू बैक काउकुंड बॉल लाइन के ऊपर से जाती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए बैक टू बैक दूसरा छक्का। कम ऑन डी। तो बैक टू बैक 2 सिक्स देखने मिले नीलेश के ऊपर। हल्ला बोल दिया इस बार, अच्छा कमबैक ब्लॉक होल में रखा, गेंद को खेलना चाहते थे सीधे बल्ले से, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती भी विकेट कीपर के दस्तानों में। ये इस ओवर की दोस्तों तीसरी गेंद दूसरी ओवर प्रगति पर। दूसरी ओवर की पिछली 2 गेंदों की बात की जाए तो बैक टू बैक 2 सिक्सेस देखने मिले। उसके बाद अच्छा कमबैक नीलेश जरिए देखने मिला, राइट टर्म और द विकेट से नीलेश फिर से मार। इस बार देखिए गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची जरूर रही, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा। बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट, यहाँ पे एक तेरी तो एक मेरी इस वक्त चलता हुआ। पहली 2 गेंदों पे दानियाल ने 2 शानदार छक्के लगाए, उसके बाद अच्छा कमबैक, बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट रही। इसी बीच इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर राइट टर्म और द विकेट। इस बार भी देखिए अच्छे अंदाज में उसे खेला, कारपेट के साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी जरूर तैनात, मिसफील्ड फंबल जरूर वे खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन की मदद से हमारे साथ स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची है 25 रनों पे दूसरी ओवर प्रगति पर। दूसरी ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। नीलेश इस बार चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद, चकमा देती हुई गेंद पहुंची की विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 25 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है अगर जुहा 11 राजपुरी की तरफ से इस मैच को देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं निराश जरूर किया गेंदबाज नीलेश ने। अगर शुरू की 2 गेंदों की बात की जाए उसके बाद अच्छा कमबैक रहा, नो डाउट आखिरी की 3 गेंदें बेहतरीन रही। तो देखना होगा अब मैच बराबर चलता हुआ 50-50 का ये मैच चल रहा है। 25 रन बने हैं 2 ओवर में। आज के दिन में हमने यहाँ पे देखा स्कोर नहीं बन रहा था, जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी सभी टीमों जरिए का ज्यादा स्कोर देखने नहीं मिला। तो इस मैच में क्या एक लंबा टारगेट देखने मिलेगा। 5 ओवर का ये मैच है, 5 ओवर में अब तक 3 ओवर आना बाकी है, 2 ओवर हो चुके हैं। तो अब देखता होगा तीसरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। शायद गेंदबाज खुद कैप्टन इस वक्त बॉलिंग के निशान पे आए हैं गेंदबाजी के लिए। विजय एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी, काफी तजुर्बा है टेनिस क्रिकेट का विजय को। इसी तरह दानियाल भी एक खतरनाक बल्लेबाज है दोस्तों, जिस तरह के 2 छक्के लगाए थे पिछली ओवर में। तो इसी बीच तीसरी ओवर लेके विजय अपने कोटे की दूसरी ओवर, और ये तीसरी ओवर देखना होगा। इस बार पटकी हुई गेंद जरूर थी, जिसे खेलना चाहते थे आरे बल्ले से, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो नदीम फारूकी इस मैच को देख रहे हैं अलीबाग में, बेस्ट ऑफ लक कहा है इस्माइल सिद्दीक को। तो चलिए तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ। इस बार देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला दानियाल के बल्ले से। कमॉन डीजे।
मिला डांसिंग डाउन द ग्राउंड, एक अच्छा शॉट लगाया दानियाल ने अपने बल्ले से, तो ये ओवर भी थोड़ा खर्चीला साबित होता हुआ। इसी बीच लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के ऊपर से बैक टू बैक दूसरा छक्का। कम ऑन डीजे। अपने टीम के लिए छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचाया 37 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, थोड़ी सी एक मीटिंग करने पे मजबूर किया यहाँ पे नौमान कुरैशी की तरफ से। अगर 3 कंटिन्यू 6 लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम। और यहाँ पे देखिए काफी देर गेंद हवा में और गेंद जाती हुई बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए नौमान कुरैशी की तरफ से 500 रुपए का इनाम। तो इस छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 45 रनों पे, 45 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो यकीनन एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त विजय, थोड़े खर्चीले साबित होते हुए। यकीनन कैप्टन भी है इस टीम की, जिम्मेदारी थी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है दोस्तों, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और हल्ला बोल दिया अचानक से दानियाल ने इस मैच में। जिस तरह के दोस्तों मूड में है दानियाल, यकीनन एक बड़ा स्कोर देखने मिल सकता है। इसी बीच विजय इस बार भी देखिए बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए बैक टू बैक चौथा छक्का लगा इस वक्त। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। कम ऑन डीजे। तो विजय घानेकर के ऊपर हल्ला बोल दिया दोस्तों, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का विजय घानेकर को अगर देखा जाए तो, और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं, जिस तरह की गेंद आ रही है उसी तरह का शॉट। इसी बीच एक बैक टू बैक 5वां छक्का निकला। दानियाल कास्कर ऑन अ फायर। कम ऑन डीजे। कि इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 55 रनों पर। टीम की 50 मुकम्मल होती हुई यकीनन दोस्तों दर्शक इसी तरह की बल्लेबाजी देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे तालियों की गूंज, यहाँ पे जुहा 11 राजपुरी के खेमे से यकीनन बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी की है अब तक। और दानियाल ने जिसमें बना है 44 रन दोस्तों, एक आतिशी पारी, यकीनन बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी जिसे कहते हैं। 12 गेंदें खेली है इस 44 रन बनाने के लिए दानियाल ने हमारे साथ स्कोर अंतिम हमें बताते हुए। यकीनन बेहतरीन बल्लेबाजी तो देखता होगा ऐसे में चौथी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। इस बार देखिए और पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला हुआ ये शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे, खिलाड़ी जरूर तैनात और एक आसान सा विकेट। अरबाज के इनिंग का खात्मा, बड़ा विकेट बैक टू द पवेलियन का।
दानियाल ने दर्शकों को खुश जरूर किया है। 12 गेंदों में 44 रन बना है दानियाल ने। तो इसी बीच देखिए इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला है, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी, वेल प्लेड। है दानियाल इसी बीच इस ओवर में इस बार देखिए पटकी हुई गेंद, आरे बल्ले से खेलना जरूर चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, बॉडी पे टकराने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई, रन लेने का कोई मौका नहीं। इस टूर्नामेंट में 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज है। कल जयेश ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे। दानियाल दूसरे बल्लेबाज रहे, दानियाल कास्कर। तो इस ओवर में अच्छा कमबैक, छक्का लगने के बाद एक गेंद अच्छी देखने मिली, इस पर लोअर फुल टॉस हल्के हाथों से उसे खेल दिया, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई डिप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। अच्छे फील्डिंग रही, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, एक रन हासिल करने का। इस एक रन की मदद से हमारे साथी स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 62 रनों पर, 62 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तो देखना होगा अब पहली मर्तबा स्ट्राइक पे रहेंगे जैद फहीम, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी दोस्तों, इस टीम के कैप्टन भी है। देखिए इस बार ऑफ साइड, दो ऑफ स्टंप, अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, तो इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 63 रनों पर, 63 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जबकि अगर ओवर की बात की जाए तो इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, 4 गेंदों में यकीनन थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए, एक छक्का जरूर लगाया था दानियाल ने, वो छक्का लगा के अपनी 50 मुकम्मल की थी। इसी बीच फिर से एक मर्तबा भावेश, इस बार देखिए और पिच गेंद जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से जैद के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। कमॉन डी। थैंक यू डीजे। तो स्कोर जा पहुंचा है इस छक्के की मदद से 69 रनों पे। इस ओवर में अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है, देखना होगा। इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी, काफी तेज तर्रार गेंद, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं, निचले भाग से लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई। जब तक खुद गेंदबाज जाके गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया, एक रन जरूर हासिल हुआ, एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 70 रनों पर। हमारे साथी स्कोरर काफी मेहनत करते हुए अंतिम स्कोर की भूमिका में देखे जा सकते हैं। तो अभी भी इस इनिंग की आखिरी ओवर आना बाकी है, देखता होगा अब यहाँ से आखिरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। एक छोटी सी मीटिंग जरूर लगी, क्यों ना लगे मीटिंग, जिस तरह की दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे दानियाल इस मैच में, जैद ने भी आने के साथ अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। पहली गेंद को फेस करते हुए एक लॉन बाउंड्री लाइन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। इस्माइल सिद्दीक भी इस वक्त काफी खुश है, और टीम ऑनर जुहा 11 राजपुरी के यकीनन काफी खुशी होगी चेहरे पे, क्योंकि उम्मीदें थी टीम को भी और कैप्टन को भी। तौसीफ कास्कर दोस्तों इस वक्त काफी खुश है कि दानियाल एक अच्छी पारी खेले, कोई खिलाड़ी एक आके अच्छी पारी खेली। जिस तरह का पिछला मुकाबला हुआ था, 3 ओवर में 35 रन बने थे, उसके बाद की 3 ओवर में क्या हुआ था, सिर्फ 14 रन। यानी कहीं ना कहीं ये एक लंबी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई थी 3 ओवर के बाद। इस मैच में देखिए कैसा शुरुआत दिलाया है दानियाल ने टीम को एक मजबूत स्कोर की तरफ। ऐसे में आखिरी ओवर का जिम्मा किसे दिया गया है, ओमकार। ओमकार एक अच्छे गेंदबाज है, नो डाउट ओमकार अच्छे गेंदबाज है। स्लॉगिंग ओवर में आजमाया जा रहा है ओमकार को, ओमकार के ऊपर जिम्मेदारी गई है स्लॉगिंग ओवर। ऐसे में जैद किस तरह की बल्लेबाजी, इस बार देखिए फुल टॉस गेंद जिसे खेला है, काफी ऊंचाई गई है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच, जैद फहीम बैक टू दी पवेलियन। कम ऑन डीजे।
बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे अरबाज पठान एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक उभरता हुआ खिलाड़ी है दोस्तों। अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। तो देखना होगा अब इस ओवर में पहली मर्तबा स्ट्राइक पे रहेंगे दानियाल कास्कर। दानियाल अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। इस मैच में 50 मुकम्मल हुई है दानियाल की। तो देखता होगा अब आने वाली 5 गेंदों पे किस तरह की बल्लेबाजी होती है। क्या यहाँ से ओमकार अच्छी गेंदबाजी करेंगे, यहाँ से अपने टीम को वापस इस मैच में लाएंगे ओमकार, ये देखने वाली बात होगी। पहली गेंद पे कामयाबी जरूर मिली, इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट से दूसरी गेंद। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से उसे कट कर दिया। पॉइंट रीजन में खिलाड़ी जरूर तैनात, शॉर्ट पॉइंट पे अच्छी फील्डिंग रही। जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। 1 रन हासिल होता हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 71 रनों पर। 71 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अरबाज पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रहेंगे, सामना करेंगे ओमकार। ओमकार अब तक 2 गेंदें बेहतरीन कर चुके हैं, तीसरी गेंद लेके अरबाज के लिए लोअर फुल टॉस गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 बाउंस, अच्छी फील्डिंग रही वहां पे। और जब तक थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन जरूर चुरा लिया। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 72 रनों पर। 72 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। अभी भी इस ओवर की आखिरी 3 गेंदें। स्लॉगिंग ओवर में सिर्फ बल्लेबाज तोड़फोड़ की बल्लेबाजी करना जानता है, ऐसे में बल्लेबाजों को बांधे रखा है ओमकार ने। इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी, बेहतरीन शॉट लगाया है, लेकिन उस पे हल्ला बोल दिया है दानियल ने। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए मैंने पहले कहा था दानियल इस मैच में थोड़े डेंजर बल्लेबाजी करते हुए। इसी बीच बैक टू बैक दूसरा छक्का लगा दानियल के बल्ले से। इस छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 84 रनों पर। तो देखिए आज के दिन का भी यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर शायद बनता हुआ। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है इस ओवर की। ओमकार की अच्छी ओवर घट रही थी दोस्तों। स्लॉगिंग ओवर में मैंने पहले ही कहा था तोड़फोड़ की बल्लेबाजी करना जानता है बल्लेबाज। एक बॉल नजीफ कास्कर की तरफ से दानियाल के लिए 300 रुपए का इनाम आया है। इसी बीच एक शानदार और जानदार छक्का निकला दानियाल के बल्ले से। बैक टू बैक 3 सिक्सेस देखने मिले इस ओवर के लास्ट 3 गेंदों पे। इसी के साथ इनिंग की समाप्ति। एक इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए तो 90 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 90 रन यहां पे पूरे होते हुए बेहतरीन रिस्पोटक पारी के लिए दोस्तों दानियाल ने अपने इनिंग में 70 रन बना। एक आतिशी पारी। यकीनन जुहा 11 राजपुरी का खेमा काफी खुश है दानियाल के बल्ले से, यकी बल्लेबाजी से। तो कहीं ना कहीं थोड़े निराश जरूर है तेलवर के सभी खिलाड़ी, जिस तरह की उम्मीद थी इस मैच में। तो यकीनन अगर ये मैच जुहा 11 राजपुरी जीतती है तो बॉल आउट देखने जरूर मिलेगा। तो चलिए जब तक थोड़ा मैच को फास्ट कीजिए। जोहा 11 के कैप्टन अपनी फील्ड सजा ले। जैद प्लीज कोऑपरेट करे। तो जब तक फील्ड सजती है ओपनिंग पर बीच मैदान में आए, मैं आपको लिए चलता हूं आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मुश्ताक भाई के पास। शुक्रिया फन। एक आतिशी पारी हमने दोस्तों देखी और दानियाल का बल्ला बिल्कुल सही समय पे बोला जब टीम को जरूरत थी दानियाल की। क्योंकि हमने देखा था पहले 2 मुकाबले में दानियाल उतने सफल नहीं रहे थे, लेकिन इस मर्तबा 2 धारी तलवार 70 रन और बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला। 19 गेंदों में 70 रन सर्वाधिक एमपीएल के इतिहास में, मुरुड प्रीमियर लीग के लीग मैच के इतिहास में सर्वाधिक रन है। जोरदार तालियां दानियाल के लिए होनी चाहिए। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है भाई, खिलाड़ी कोई भी हो। देखिए मैं पहले दिन से यही कह रहा हूं कि ये टूर्नामेंट मुरुड तालुके के है। हमारा टैलेंट दूर तक पहुंचे, ये हमारा मकसद है और खिलाड़ी वृत्ति होना चाहिए। दानियाल ने नो डाउट बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। 19 गेंदों में 70 रन बनाना, 18 गेंदों में 50 अपना अर्धशतक बनाया था फहद कलबस्कर ने। 59 रन हाईएस्ट स्कोर था मन्नान पंगारकर का 19 गेंदों में। और यहां पर देखिए 19 गेंदों में 70 रन बना और मुझे ऐसा लगता है कि 10 छक्के होंगे ना, 10 सिक्स भी लगाए हैं दानियाल कास्कर ने। रॉयल स्टार कहां छुपी है पता नहीं, ऐसे वक्त में उनके ऊपर इनामी रकम नहीं लग रही है। दानियाल ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और इस्माइल
सिद्दीक को काफी खासा खुश किया है। शायद ये इस्माइल के पायगुन है, इस्माइल सिद्दीक। मुझे ऐसा लगता है कि इस्माइल के कदम मैदान पर लगे और दानियाल का बल्ला दो धारी तलवार की तरह बोलने लगा। हालांकि वो बल्ले को जंग लगा था, लेकिन जब दानियाल का बल्ला बोलता है ना तो दोनों तरफ से काटता है दोस्तों। और अब सबों की निगाहें होगी विजय घानेकर की बल्लेबाजी पर। हालांकि देखा था हमने इससे पहले वाले मुकाबले और दूसरे सत्र के जो मुकाबले थे रन नहीं बन रहे थे। हाँ अंपायर जी, बॉल बॉल। नाइनटीन रन बने हैं और 91 रनों का जीत का लक्ष्य है। नो डाउट अरबाज सागवेकर ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, क्योंकि शुरुआत अरबाज की बल्लेबाजी हुई थी। और एक बात याद दिला दूं कि दानियाल का सिफर के स्कोर पर कैच भी छूटा था, यह बात भी भूलकर नहीं चलेगा विजय। कैच छूटने के बाद दानियाल ने 70 रन बनाए। दोस्तों 1990 का मैं वो मैच बताता हूं आपको, इंडिया विरुद्ध इंग्लैंड, जिसमें किरण मोरे के हाथों से ग्रैम गुच का 33 के स्कोर पर कैच छूटा था। और उसके बाद ग्रैम गुच ने 333 रन बनाए थे और वो टेस्ट भी जीता था। कई ऐसे मैंने आंकड़े आपको आज के दिन में पूरे बता दिए हैं। 1999 का वर्ल्ड कप, हर्षल गिब्स के हाथों से स्टीव वॉ का कैच छूटना, और स्टीव वॉ ने अपने अल्फाजों में कहा भी था कि यह मैच तो अब गवाएगा, और उस वक्त वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता भी था अफ्रीका को हरा के। तो ऐसे कई इतिहास है दोस्तों। सिफर पे कैच छूटा था दानियाल का और दानियाल ने बाद में पलट कर नहीं देखा, 70 रन बनाए। तो ये इतिहास है दोस्तों क्रिकेट में। हम अक्सर कहते हैं ना कि क्रिकेट में कैच पकड़ो कैच और जीतो मैच, क्रिकेट की परिभाषा, और हमने कई मर्तबा मैदान पर ये होते हुए भी देखा है दोस्तों। कॅचेस विन मॅचेस ही म्हण खरी असताना आम्ही अगदी समोरून पाहिले मित्रांनो। अविनाश 91 रनों का जीत का लक्ष्य, पहली ही गेंद और सीधे विकेटों में कराई और इस तरह से क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। कमान डीजे। दोस्तों सबके से ज्यादा अगर कोई प्रार्थना करता होगा राज, तो मुझे लगता है निखिल धारवे, क्योंकि अगर फाइटर तेलवडे टीम जीतती है तो आदित्य 11 इन होती है, सुपर 8 में प्रवेश करेगी। अगर आदित्य तेलवड फाइटर टीम हारती है तो फिर 3 टीम के 4-4 पॉइंट हो गए और फिर ये मुकाबला जो है आखिरी समय में बोल्ड आउट पर जाएगा। तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि संभावना उसकी बहुत ज्यादा अब सामने दिखती हुई। इस मर्तबा खराब गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक, घुटना टेक, तमाशा देख, वन बाउंस, सीमा रेखा के बाहर, 4। बल्लेबाजी से काफी मुतासिर हुआ और क्यों न हो, क्योंकि उसने अपनी यहाँ पर शायद देखना है क्या होता है। अंपायर जी का फैसला, थर्ड अंपायर रिव्यू मांगा है, बहुत ही करीबी मामला भी हो सकता है, देखना है। जीतू गोंधली ग्राफिक के माध्यम से, नजीब कास्कर की तरफ से
₹1000 का कैश प्राइज दानियाल के लिए। हाफिज ताबिश जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। तो यहां पर नॉट आउट थर्ड अंपायर के जरिए जीतू गोंदली ग्राफिक के माध्यम से, और यहां पर आयोजक निखिल धारवे भी थे, और दोनों ही टीम के जो राखीव खिलाड़ू वो भी यहां पर मौजूद थे। और वैसे भी अगर देखा जाए जीतू बेनिफिट और डाउटफुल जो है वो बिल्कुल अंपायर के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसके पक्ष में जाए, गेंदबाज के पक्ष में जाए या फिर बल्लेबाज के, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये उनका अपना फैसला होता है वीटो पावर यूज करने का। जब भी बेनिफिट ऑफ डाउटफुल होता है, हालांकि यहां पर हम ग्राफिक के माध्यम से जो देख रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल बल्लेबाज अपने घर में महफूज है। 1 रन मिला विजय घानेकर, पहली मर्तबा अविनाश के सामने अच्छी गेंद, सम्मान दिया, जल्दबाजी नहीं की विजय ने। उनको पता है यहां पर अगर जल्दबाजी होती, अगर मैं गेंद मिस होता हूं तो गेंद सीधे विकेटों से टकराएगी, और मुझे एक अच्छी पारी मेरे आए हुए फैंस को, मेरे आए हुए दर्शकों को खुश करना है। क्योंकि विजय घानेकर दोस्तों क्रिकेट में तलेखार से जो ताल्लुक रखता है एक बड़ा नाम है, लेकिन अब तक इस प्रतियोगिता में इस बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है। इस बात की मात्र कहीं ना कहीं खंत हमें भी रही, क्योंकि हमने विजय को सोनेरी चषक सुड़कोली में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखा भी था, लेकिन आज इस प्रतियोगिता में मात्र उनका बल्ला बहुत ही शांत रहा है। पिछले इनिंग में हमने देखा था जिस प्रकार से दानियाल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, इस मुकाबले में आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था। कहीं ना कहीं गेंद भाग्यशाली भी रहे सुमित ठाकुर, मुझे ऐसा लगता है कि बाल बाल बचे, गेंद विकेटों से नहीं टकराई, और पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या केवल 6 रन। अभी भी 24 गेंदे और जीत के लिए 85 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 85 रन। लगभग हर गेंद पर 3 से ज्यादा रन बनाने होंगे। चलिए ज्यादा वक्त न ले, ढलती हुई शाम का यह मंजर है दोस्तों। जवाद सिद्दीकी, तौसीफ कास्कर, अबरार हल्डे, अरबाज पठान, दानियाल कास्कर, अविनाश, फारिस, अरबाज सागवेकर, जैद फहीम, रहीम को भी मौका दिया गया इस मुकाबले में। रहीम भी एक बढ़िया गेंदबाज है। चलिए मैच को फास्ट करें।
मैच को फास्ट करें दोस्तों। पहली ओवर के समाप्ति पर हमने देखा था पहले बल्लेबाजी करते हुए अरबाज सागवेकर ने शानदार बल्लेबाजी के जरिए 2 चौके लगाकर कुल मिलाकर 12 रन बनाए थे, और जिसके जवाब में यहां पर केवल 6 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। विजय घानेकर को एक अच्छे इनिंग की जरूरत है, दरकार है। अरे दशरथ गेंदबाज, मैन फ्रॉम राजपुरी और विजय घानेकर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। फहीम ने, लेकिन गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के करीब गिरी, उनके मस्तक पर दस्तक दी और सीमा रेखा के बाहर गई 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 2 अंकों में 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दशरथ अपनी ओर को आगे बढ़ाते हुए एक और छक्का विजय घानेकर के बल्ले से निकलता हुआ, जिस इनिंग की तलाश थी दोस्तों। और इस छक्के से यकीनन निखिल के चेहरे पे मात्र हंसी, क्योंकि हर ओवर में कम से कम 4-4 छक्के लगाना आवश्यक है। 18 रन। हाँ बोला ना, ये तो पहले ही बोला ना। राजपुरी अगर जीतती है तो नो डाउट मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि 3 टीम ऐसी होगी जो पॉइंट टेबल में समान अंक तालिका पर होगी, यानी कि 4-4 पॉइंट होगी, समान अंकों पर होगी, फिर बोल्ड आउट होगा। क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन विजय घानेकर अगर यहां पर जीतता है, फाइटर तेलवड़े अगर ये मुकाबला जीतती है, तो फिर नो डाउट आदित्य 11 काशीद सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी और निखिल धारवे का सपना मात्र नक्की साकार होगा। प्राथमिकता जो है सुपर 8 में जगह बनाना, सुपर 8 में पहुंचना। कल का दिन नॉकआउट मुकाबले, क्वार्टर, सेमी और फिर अंतिम फेरी, लेकिन आज हमें सुपर 8 में पहुंचना है। खराब गेंद दशरथ की, लेकिन भाग्यशाली रहे। खराब गेंद थी विजय, नो डाउट ऊपर से खेलते तो ये भी नतीजा 6 का होता। आम्ही ग्राफिकच्या माध्यमातून सुद्धा विजय चेक केला, अर्थात आम्हाला काही रिव्ह्यूची या ठिकाणी पंचांनी इशारा दिला नव्हता, कारण पंचांना माहिती आहे त्यांना अगदी वेळेवरच तो निर्णय घ्यावा लागत असतो। परंतु थोडा वरून केला असता विजय तर नक्कीच मला असं वाटते तू याला सुद्धा षटकारामध्ये कन्वर्ट करता तुला आला असता, कारण तुझ्याकडे ती क्षमता आहे, परंतु कुठेतरी डबल माइंड तू खेळलास की काय, आणि या ठिकाणी तू फलंदाज बाद होऊन मात्र तंबूच्या आसऱ्याला परतलाय डगआउट मध्ये। अर्थात या सामन्यामध्ये मात्र थोडीसा का होईना परंतु समाधानकारक कामगिरी तुझ्याकडून झाली। मोठ्या कामगिरीची अपेक्षा होतीच तुझ्या संघ मालकाला। आता मात्र नक्कीच नो चेंडू। दोन्ही पंचांनी नो बॉल घोषित केलाय। मुन्नाभाईने तर आधीच आपला हात बाजूला केला होता, इशारा दिला होता नो बॉल प्लस फ्री हिट। 2 धावा, या 2 धावेने वाढती धावसंख्या 21। 70 धावांची अजूनही गरज आहे। आहा, सुरेख फटका। सुमित ठाकूर ज्याचं नाव आहे मित्रांनो मालुंग्या, ह्या गावातून आलाय। खरंच मागील सामन्यामध्ये सुद्धा त्याने आपल्या संघाला विजयश्री अक्षरशः खेचून आणली होती। या सामन्यामध्ये त्याच्या समोर नक्कीच एक मोठा आव्हान आहे। तो सांगताय की मला माहित नाही माझा संघ जिंकेल की हारेल, परंतु पराभवाचा अंतर मात्र मी नक्कीच करेन, त्यासाठीच मी हा रौद्र रूप अवतारलाय। या 6 धावेने धावसंख्या 27। रन। हा, यावेळेस मात्र कमबॅक करतोय दशरथ। थोडस नक्कीच महागडा ठरलाय।
कारण या षटकामध्ये एकूण दशरथने मला असं वाटतं जवळपास 21 धावा दिल्या. संधी मात्र नक्कीच इस्माईल सिद्दीक त्याने या संघामध्ये या सामन्यामध्ये दशरथला दिली होती. त्या संधीचा मात्र त्याला सोनं करता आला नाही. एक मोठा बळी नक्कीच त्यांनी मिळवलं होतं, परंतु त्यावेळेस मात्र थोडासा विजय चुकला होता. विजयचा फटका आणि जी मारण्याची शैली होती तर तो थोडा वळून खेळला असता तर नक्कीच तो चेंडू सुद्धा त्याला सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवता आला असता. थोडासा नशीब कमी, नशिबाची साथ त्याला लाभली नाही आणि या ठिकाणी तो परतलाय. आता मात्र ही सर्व जबाबदारी येऊन ठेपली ते म्हणजे सुमित ठाकूर आणि भावेश या दोन्ही खेळाडूंवर. दोन्ही अरबाज खुश आहेत कारण त्यांना माहिती आहे आपला संघ कदाचित जिंकणारच. 80% नक्कीच आपल्याकडे कौल आहे लोकांचा. 20% मात्र फायटर तेलवडे या संघाच्या बाजूने लोकांचा प्रतिसाद कौल जातोय. आता ह्या 88 वर आपण थांबायचं नाहीये, आपल्याला 100% करून दाखवावा लागेल. दानियाल कास्करच्या हातामध्ये गोलंदाजीची धुरा कर्णधाराने सोपवले. 2 ओवर की समाप्ति और रनों की संख्या यहाँ पर 27 रन. दानियाल कास्कर सर्वाधिक रन बनाने का एक विक्रम इस श्रृंखला में दानियाल की जानिब से हुआ है. 1 रन का इजाफा होगा का चाल क्षेत्र रक्षण यहाँ पर अरबाज पठान का, और एक जहां पर रन होना चाहिए तो वहां पर 2 रन आसानी से मुकम्मल. हालांकि अरबाज नो डाउट बढ़िया फील्डर है जैद फहीम, लेकिन चाहते नहीं कोई भी गलती हो. लेकिन अरबाज की मेहनत बेकार जाने वाली नहीं है. सुबह में हमने देखा था 2 अरबाज ने बहुत ही बढ़िया कैच लिए थे, लेकिन जैद चाहते नहीं है कोई भी गलती हो, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी छोटी गलती मेरे सपने को चकनाचूर कर सकती है, मेरे टीम के मालिक के सपने को चकनाचूर कर सकती है. और एक और विकेट का पतन. एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर तेलवड़े फाइटर टीम का, और नीलेश बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए जाता हुआ. दोस्तों सबसे अनुभवी खिलाड़ी है नीलेश, मैन फ्रॉम पारगान. क्या बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी. दोस्तों मेरे को इसका अनुभव काशीद के मैदान पर भी आया था. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी. ये 2 भाई है जिसमें नीलेश का सिलेक्शन तेलवड़े फाइटर की टीम में हुआ. दानियाल ने तो आज बहुत ही कमाल ही कर दिखाया, अलग ही लेवल की एबिलिटी दिखाई. हालांकि दानियाल के अंदर वो सलाहियत है दोस्तों, लेकिन थोड़े से हेवी बिल्ड होते जा रहे हैं. कहीं ना कहीं मेरी ये सलाह रहेगी दानियाल को कि वो फिटनेस ट्रेनर शादिल हल्डे से राब्ता करे, अपने बॉडी को मेंटेन रखे. देखिए क्रिकेटर के लिए फिटनेस बहुत ही मैटर करता है. दानियाल की बल्लेबाजी दोस्तों मैं अक्सर कहता भी था, हयात के बाद दानियाल वो बल्लेबाज है जो क्रॉस बैट से कवर वगैरह की दिशा में खेलने में बहुत ही माहिर. और इस बीच एक शानदार छक्का नीलेश के बल्ले से निकलता हुआ, बहुत ही शानदार छक्का. डीजे कमॉन डीजे, थोड़ा सा मजीद 55 रनों की जरूरत. एक सिंगल मिलेगा. अच्छी गेंद थी, मैच को भी फास्ट करे क्योंकि इसके बाद बहुत ही दिलचस्प मंजर सामने आने वाला है दोस्तों. अब देखना है किसके हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि 3 टीम अपनी किस्मत को आजमाएगी. 3 टीमों को बोल्ड आउट का मौका मिलने वाला है, और वो बोल्ड आउट में कौन सक्सेस होगा. बढ़िया गेंद उसे मात्र ऐसे समय में भी बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं की. सुमित ने उसको सम्मान दिया. ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है दोस्तों. हालांकि ये समय नहीं है भले से ही, लेकिन अच्छी गेंद है. अगर ऐसी गेंद मिस होता हूं तो फिर वो सीधे विकेटों से टकराएगी. इस बात का पता था सुमित को. अब मात्र केवल 12 गेंदे और लगभग 54 रनों की जरूरत है. 12 गेंदे और जीत के लिए 54 रन.
यानी कि हर ओवर में 27.50 का औसत, 27.50 दशांश से अब बल्लेबाजी करनी होगी, यानी कि 5 छक्के जड़ने होंगे मुन्ना भाई। इतना आसान नहीं होगा इस बल्लेबाज के लिए, लेकिन चलिए कोशिश होगी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों, प्रेडिक्शन यहां पर फेल है। 2 ओवर में 45 रन तो बनते भी हमने देखे भी है इसी श्रृंखला में। यहां पर 2 ओवर में 55 रन और नीलेश के बल्ले से एक शानदार छक्का। नो बॉल भी अंपायर का इशारा, अंपायर जी यस नो बॉल। सूचना दिल्या होत्या, कारण 2 षटकार आतापर्यंत त्याच्या बॅट मधून सुद्धा निघालेले आहेत। पंच काहीतरी समजावताना 47 धावा आणि सतत 2 मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी सुद्धा तो ठरलाय। षटकार 7 धावा एकूण 47। फ्री हिट अंपायर यस, फ्री हिट का मौका नीलेश के लिए। बिंदास खेलने की एक अनुमति दी है गेंदबाज ने आपको, क्योंकि इस गेंद पर आउट होने का कोई डर या कोई खतरा नहीं होगा। अविनाश आहा, और इस गेंद को भी देखना है। अच्छा कैच, लेकिन सीमा रेखा के अंदर रोकने में जरूर कामयाब। मात्र ये फ्री हिट वाली गेंद थी। 1 रन का और इजाफा, 48 रन। अभी भी जीत के लिए 43 रनों की 43 रनों की जरूरत, 46 रनों की जरूरत। हाँ, फिर से एक मर्तबा बड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए। क्या बात है भाई। देखिए दोनों ही बिल्कुल अड़ोस पड़ोस के गांव में रहते, पारगान हो या फिर मालूंगा हो, लेकिन दोनों का तालमेल देखिए क्या बढ़िया है। और इस 6 की सहायता से अर्धशतक भी मुकम्मल। 51 रन, 40 रनों की मजीद जरूरत। 10 गेंदे 40 रन। देखिए क्या बल्लेबाजी की है दोस्तों नीलेश ने, सुमित ने। थोड़ा सा विजय अगर जमकर खेलते तो विजय ये 91 रन भी आप एक जादुई आंकड़ा ही कहा जा सकता है, जो कि श्रृंखला का ये तीसरा सबसे बड़ा टोटल है। फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेला, लेकिन इस मरतबा खिलाड़ी तैनात अरबाज सागवेकर जब तक गेंद को गैदर करते मात्र 1 ही रन मिला सुमित को। स्ट्राइक को रोटेट लगातार किया है दोनों ही ने, और दोनों के दरमियान का जो कोऑर्डिनेशन है ये काबिले तारीफ है दोस्तों। देखिए क्या बल्लेबाजी की है दोनों ने, समय चलते चलते बिल्कुल जब जब जरूरत पड़ी बड़े हिट भी लगाए हैं। इस मर्तबा सीधी गेंद थी, नीलेश ने ये क्या गलत कर दिया। खेलना चाहिए था। अब ये समय मुझे ऐसा लगता है कि गेंद को छोड़ने का नहीं है, वेल लेफ्ट करने का नहीं है, क्योंकि हर गेंद पर 4-4 रनों की जरूरत है। केवल 52 रन हो चुके हैं। अब बची हुई 8 गेंदें और जीत के लिए 39 रनों की जरूरत। इस मरतबा खराब गेंद, बिल्कुल अंपायर को कोई दिक्कत नहीं इसे वाइड करार देने में। 1 रन का और इजाफा, 53 रन। अभी भी जीत के लिए 38 रनों की जरूरत। 8 गेंदें और 38 रन। जी हाँ, इस मरतबा खेला जरूर है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात अब्दुल रहीम, और बढ़िया फेंकी, अच्छा थ्रो। 1 रन नहीं मिला। 1 रन से अब बात नहीं बनेगी। अब 100 सुनार की तो 1 लोहार की जर्नी होगी, क्योंकि ये मुकाबला और ये अंतर अगर अपने हार का कम करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 6-6 रन की ही जरूरत है। वैसे भी जीतने के लिए भी हर गेंद पर 6-6 की आवश्यकता है।
खराब गेंद। अविनाश ने इस मुकाबले में अंतिम बहुत ही खराब गेंदबाजी की है। पहला ओवर, लेकिन इस ओवर में ओवरऑल अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है 22 रन दिए और कुल मिलाकर टोटल इस वक्त हो चुके 60। 31 रन रिक्वायर्ड, 31 धावांची गरज, 6 गेंदे 31 रन, यानी कि 5 बड़े हिट। 5 बड़े हिट अगर लगाते हैं और बराबरी करते हैं स्कोर की, तो फिर यह मुकाबला सुपर ओवर पर भी देखने को मिलेगा। और अगर हारती है फाइटर तेलवड़े की टीम तो फिर बोल्ड आउट का इंतजार करें। अब आदित्य काशी तो चाहती होगी कि किसी प्रकार से एक चमत्कार ही हो जाए। कट्टर समर्थक इस वक्त अगर कोई टीम होगी तो वो आदित्य काशीद होगी, क्योंकि वो चाहेगी 5 छक्के। और नीलेश जब तक बल्लेबाजी के लिए है, लेकिन उनके सामने देखिए उतने ही मंजे हुए गेंदबाज है दोस्तों। जैद फहीम के पास कप्तानी मैंने क्यों दी इस्माइल सिद्दीक, आने वाले समय में शायद इसका जवाब आपको मिल सकता है। ऊंचे कद के गेंदबाज जैद फहीम, पहली गेंद, लेकिन नीलेश भी कहा हार मानने को तैयार है। क्या कहने नीलेश के भाई, काफी प्रभावित किया। जोरदार तालियां नीलेश के लिए होना चाहिए। क्यों तालियों में कंजूसी कर रहे हैं मुझे पता नहीं दोस्तों। सूर्याला आग डाग आहे, मैदानावरती फलंदाजी नितेश चांगली चालली, आता तालिया वाजवणे भाग आहे। तालिया वाजवा मित्रांनो, खेळाडूंचा उत्साह वाढवा। अजूनही 25 धावांची गरज, 5 चेंडू 25 धावा। हा सामना सुपर ओव्हर मध्ये जातो की काय? पुन्हा चांगला फटका हवेत, फारी चेंडू खाली, आणि या वेळेस मात्र नक्कीच एक चांगल्या खेळीचा अंत होतोय। नक्कीच कौतुक करावं लागेल निलेश, नो डाऊट, वेल प्लेड। जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो निलेश साठी। पारगानहून हा आलेला खेळाडू या एमपीएल च्या प्लॅटफॉर्म मध्ये नक्कीच त्याने आपली छाप, आपला ठसा उमटवलाय। आता 4 चेंडू आणि 25 धावा। आता उमेश चाललाय फलंदाजीसाठी, वेल प्लेड निलेश। अगदी तुझ्या नावावरती एकूण 21 धावा। नक्कीच इस्माइल सिद्दीक बघा खेळाडू वृत्ती ह्याला म्हणताय, तो स्वतःहून येऊन नक्कीच त्याला हँडशेक करून गेलाय। त्याच्या पाठीवरती नक्कीच त्यांनी एक विश्वासाचा हात दाखवलाय। वेल प्लेड। खऱ्या अर्थाने ह्या गोष्टींची गरज असते मित्रांनो। आपण एकमेकांविरुद्ध खेळताना, अरे वेल ट्राई, अब्दुल रहीम तो कमाल ही कर रहे थे। ऐसे समय में जरूरत नहीं थी मुदस्सर, इसमें तेरा घाटा, कमेटी का कुछ नहीं जाता। ऐसे समय में, और क्रिकेट का एक बड़ा सीजन आगे आने वाला है, जरूरत नहीं थी। क्योंकि देखिए यहां पर 3 गेंदे, तो अब यह मुकाबला लगभग दोस्तों जीत के करीब। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर उड़ाया था दोस्तों उमेश ने। 4 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी हुई दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 से रनों की संख्या पहुंची 71। 20 रनों की जरूरत 2 गेंदों पर। यह क्रिकेट है दोस्तों। खराब गेंद थी ये, उमेश ऊपर से आने वाली गेंद थी, उसे नीचे बल्ले से खेला, मात्र एक और चौका, यानी कि 75। देखिए 16 रनों की जरूरत। क्या मैच हुआ दोस्तों, क्या मैच हुआ। विजय घाणेकर, नक्कीच तुला थोडासा पश्चाताप होत असेल। चलो फास्ट करे। क्या कहने उमेश के, जोरदार तालियां उमेश के लिए होनी चाहिए यार। उमेश, सुमित और नीलेश ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। जोरदार तालियां इन खिलाड़ियों के लिए होने चाहिए दोस्तों। क्यों तालियां बजाने में कंजूसी हो रही है? अब 3 टीमें ऐसी है जो कि अंक तालिका में 4-4 पॉइंट पर है।
पॉइंट टेबल में 4-4 पॉइंट पर है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी। देखिए 91 रनों का हदफ और 81 बनाए, केवल 10 रन से हारी है जुहा। गेंदबाजी